उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम स्थान रखने वाले सलमान जी प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और 2022 में अब चुनाव आने वाला है। उस नज़र से उनका क्या नज़रिया है उत्तर प्रदेश को लेकर, हम बात करेंगे उनसे। अभी हम जो करें, अभी कोई स्पष्ट घोषणा तो हमारे नेतृत्व ने की नहीं है, तो जब तक वो नहीं होता तब तक तो हम फील्ड में हैं और हम लड़ रहे हैं। लेकिन जो परिस्थितियां देश में इस समय है, उन परिस्थितियों को सामने रखकर आगे क्या करना चाहिए, 22 में क्या करना चाहिए, 24 में जो 22 में करेंगे उस पर 24 पर क्या असर पड़ेगा, इसको गंभीरता से पार्टी अवश्य इस पर विचार करने के बाद जो निर्णय लेना होगा वो लेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कश्मकश में रहें कि हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जैसे एक सैनिक को ट्रेन करना पड़ता है, और वो ट्रेनिंग में ये नहीं सोचता है कि चलो अगर एक बातचीत का प्रस्ताव आ गया तो हमको लड़ना नहीं पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा काम कम कर लें। ऐसा नहीं है। पूरी तैयारी ट्रेनिंग की, पूरी तैयारी संघर्ष की, पूरी तैयारी चुनाव की करना हमारा कर्तव्य बनता है। वो हम कर रहे हैं। आगे क्या होता है वो समय बताएगा। जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, तीनों चुनाव ज़बरदस्त हैं और हर बार ये प्रयोग देखा गया उत्तराखंड और पंजाब में ख़ास तौर पे कि वहाँ पे बार 5 साल में सरकारें बदलती हैं। तो कांग्रेस के सामने क्या चुनौती है तीनों राज्यों में, ख़ास तौर पे अगर सरकारें बदलती हैं तो उत्तराखंड में बदलकर हमारे साथ आएगी। अगर बदलती हैं और पंजाब में बदलने के अगर कोई का अंदेशा होता तो फिर हम ये ना भूलें कि केरला में भी ऐसे ही होता था 25 साल से 30 साल से, लेकिन अब नहीं हुआ। तो ये अनुमान लगाने की बात है, और इतिहास में जो भी होता है उसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं। और हम तो ये समझते हैं कि हम अभी मजबूत हैं, बहुत मजबूत हैं पंजाब में, और पंजाब में स्थिति बहुत अच्छी रहनी चाहिए। उत्तराखंड में बहुत संघर्ष, अच्छी लड़ाई होगी। तो मैं तो पूरी उम्मीद रखता हूँ। अब हमारे लिए जो चिंता का विषय है वो उत्तर प्रदेश है कि उत्तर प्रदेश में बहुत समय से हम लोग जो प्रयास करते आ रहे हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिली। तो इसलिए अब हम क्या कर सकेंगे, क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं, इस पर हम लोग ध्यान देंगे उत्तर प्रदेश में। और प्रांतों में वहाँ का नेतृत्व जो है वो दिखेगा। हम उत्तर प्रदेश पर ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश में आपकी नज़र में क्या बड़े मुद्दे होंगे 2022 के चुनाव तक? देखिए, मुद्दा उत्तर प्रदेश का और देश भर का कोई अलग नहीं है। एक मुद्दा व्यक्तिगत रूप से एक नौजवान, किसान, श्रमिक, महिला और एक नौजवान बच्चा, इनकी क्या अपेक्षाएं हैं आज के जीवन में, आज की जीवन शैली में। दुनिया जानती है, हम सब जानते हैं। उस अपेक्षाओं पर क्या सरकार, जो अभी की सरकार है, वो खरी उतर पाई है कि नहीं उतर पाई, ये भी सामने सब स्पष्ट है। क्या हम ये विश्वास दिला सकते हैं कि इन मुद्दों पर हम खरे उतरेंगे? हमारा एक रिकॉर्ड है, चाहे हम उत्तर प्रदेश में 30-35 साल से चुनाव ना जीते हों, लेकिन देश का एक रिकॉर्ड है, उत्तर प्रदेश का भी पुराना रिकॉर्ड है जो हमने करके दिखाया था। लेकिन इस समय नई पीढ़ी के लोग हैं, नया मतदाता है, उसको पुरानी बातें कितनी समझी हैं उसने या जानता है, ये देखने की बात होगी, समझाने की बात होगी। तो मैं मानता हूँ ये है मुख्य मुद्दे हैं। और फिर इनका विरोध, इनसे ध्यान बांटने के लिए जो तत्कालीन सरकार है वो ध्रुवीकरण चाहती है। हमारा आपस में ध्रुवीकरण हो जाए, ये चाहती है। हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि अब नहीं होगा,
ध्रुवीकरण के परिणाम कितने बुरे होते हैं सब के लिए लोग ये देख चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ध्रुवीकरण नहीं होगा तो अच्छे परिणाम आएंगे। एक चीज़ बताइए कि क्षेत्रीय दलों की मजबूत होने से क्या कांग्रेस कमज़ोर हुई है या कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी? रणनीति तो परिस्थितियों को देख के बनाई जाती है जी। आप अंधाधुंध तो रणनीति नहीं बना सकते। अगर क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व है तो हमें उसको समझना पड़ेगा, उसकी काट क्या है इसका हमें विचार करना पड़ेगा। और जो केंद्रीय दल हैं, जो मुख्य दल हैं, बीजेपी है जैसे, उनका जो वर्चस्व है उसकी काट कैसे होगी इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। कांग्रेस में इन दिनों एक चीज़ दिखाई दे रही है कि युवा और अनुभवी लोगों के बीच में गैप, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उस पर थोड़ा सा अपना दो लोगों पे गैप, एक अनुभवी एक जवान। तो आपने कह दिया कि अनुभवी और जवानों के बीच में गैप है, ऐसा है नहीं। सब मिलके काम करते हैं। समय समय पर कहीं ना कहीं किसी के बीच में कोई महत्वाकांक्षा की वजह से या कोई और कारण हो जिसकी वजह से कुछ बीच में दरार पड़ती है, तो उस दरार को समाप्त करना नेतृत्व का दायित्व होता है, करा जाएगा। ये सब चलता है एक जीवित पार्टी में सब लोग मुंह बंद करके, आंख बंद करके, कान बंद करके नहीं बैठ सकते। हर एक के अपने अपने सुझाव हैं, अपने अपने अपेक्षाएं हैं, अपने अपने अरमान हैं, उन पर वो खरा उतरना चाहते हैं। अच्छी बात है, डेमोक्रेसी और लोकतंत्र का ये एक हिस्सा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेके जो राहुल गांधी जी बार बार मना करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, वो तो हमारे वर्किंग कमेटी ने तय कर दिया है। जैसे ये कोविड का प्रकोप कुछ समाप्त होगा और वोटिंग की संभावना बन जाएगी तो चुनाव होगा, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो हम लोग सब तय कर चुके हैं। राहुल गांधी को लेकर सर्वसम्मति है या कोई बाहरी होना चाहिए? राहुल गांधी जी को लेकर सर्वसम्मति है, ये मेरा मानना है। जी। लेकिन हमको प्रतीक्षा है कि राहुल जी भी इस बात को मान जाएंगे तो काम हो जाएगा। धन्यवाद, आपने पॉलिटिकल चौपाल से बात की।